नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश संकट बातें। देश भर में कई राज्यों में एनडीए के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, मगर बिहार को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान जारी है। बिहार की राजनीति इन दिनों सुकून में नहीं बल्कि कयासों और खामोश इशारों में सांस ले रही है। हाल ही में अमित शाह के आवास पर एक छोटी सी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक के कई मायने थे। जब ये बैठक होने वाली थी तब भी कई मायने निकाले गए, जब नीतीश कुमार पटना से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हुए तब भी कई मायने निकाले गए और ये हेडलाइंस थी। देखिए, मायने कई निकाले गए वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह के साथ बैठक होना यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय था। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में सरगोशियां तेज हो गई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे आगे आपका परिचय कराएंगे, मगर उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति इन दिनों सुकून में नहीं बल्कि कयासों और खामोश इशारों में सांस ले रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई एक छोटी लेकिन मायनेदार बैठक में पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में सरगोशियां तेज कर दी है। इस बैठक में अमित शाह के साथ जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, साथ ही पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे। एजेंडा बीजेपी का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का भविष्य था। जाहिर है विपक्ष इस पर चुटकी लेगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझना होगा। चुनाव से पहले जब निशांत के राजनीति में आने की बात चल रही थी तो यही संजय कुमार झा जी ने कहा था कि नीतीश जी का नेतृत्व सक्षम है और नीतीश जी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, निशांत को राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इस तरह का मैंडेट आएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो अब भाजपा कहीं ना कहीं अपने जो जनता दल के अंदर विचारों वाले लोगों को रखे हुए है, उसके माध्यम से फिर से एक नई कवायद शुरू करवाया है और निशांत की रट लगाई जा रही है उन्हीं लोगों के माध्यम से जो लोग कल तक कहते थे कि नीतीश जी का नेतृत्व सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने साफ लहजे में पूछा कि अगर सेहत की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो आगे की राह क्या होगी? क्या उत्तराधिकार की कुर्सी तक नीतीश के बेटे निशांत कुमार पहुंच सकते हैं? क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? हालांकि जेडीयू और बीजेपी दोनों ने इस सवाल पर आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है और काफी कुरेदने पर क्या कहती है सुनिए। जो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का अंतिम पारी है, उनकी अंतिम सोच है, वहीं तक उनकी सोच है। नीतीश कुमार जी कहां तक जाएंगे, कहां तक काम करेंगे, उनको जानकारी नहीं है। यह इसलिए मैं कह दिया ना, जो उनको अंतिम सोच है, देखते जाइए नीतीश कुमार जी कहां तक जाएंगे, क्या क्या करते हैं। अभी जानकारी आपको होगा कि अमित शाह जी के यहाँ मीटिंग हुई है। हम तो यहाँ जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए लगे हैं। तो नीतीश कुमार जी अभी भी स्वस्थ हैं, काम करने वाले हैं, बिहार के विकास करने वाले हैं, लगे हैं। जितना मेहनत करते हैं एक नौजवान भी नहीं कर पाता है। देखिए, बिहार में भविष्य में कौन नेतृत्व संभालेगा ये भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान की सच्चाई यही है कि आदरणीय हमारे नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति जनता का भरोसा और विश्वास कायम है और वो बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही कर्मठता से और जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। न वो अस्वस्थ दिख रहे हैं और न ही वो थके हुए नजर आ रहे हैं। वो चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल अपने जो उन्होंने वादे किए थे जनता के साथ
उसको वो धरातल पर उतारने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता विपक्षी को अभी से नहीं करनी चाहिए। जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा जी ने जो संकेत दिए हैं वह बिल्कुल सही और समयानुकूल है। लोकतंत्र में नई पीढ़ी का राजनीति में आना स्वागत योग्य है। अगर निशांत कुमार सामाजिक जीवन में आते हैं तो यह सकारात्मक कदम है और इससे बिहार की राजनीति को नई ऊर्जा मिलेगी। भाजपा इस सोच का समर्थन करती है कि योग्य और शिक्षित युवा आगे आए। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बिहार के विकास व सुशासन के संकल्प के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की फिक्र भी वाजिब है। नीतीश के बाद अति पिछड़ों का वोट बैंक बिखर न जाए, इसलिए एनडीए चाहता है कि उत्तराधिकारी का फैसला नीतीश के रहते ही हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि नीतीश की विरासत आगे बढ़ाने का हकदार चेहरा निशांत ही है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें रिप्लेस करेगी, क्या निशांत की एंट्री के बाद स्वतः सेफ एग्जिट ले लेंगे नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार फिर से कोई और गठबंधन बना सकते हैं बिहार में और भारतीय जनता पार्टी के साथ दूरी बना सकते हैं। ये सारे कयास हैं और हर कयास के पीछे लोग अपने अपने तरीके से तर्क गढ़ लेते हैं या तर्क दे देते हैं। बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से सरकार चल रही है, आखिर केंद्र सरकार या खास करके भारतीय जनता पार्टी जिसके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार को हम नाराज करें। और नीतीश कुमार भी जब केंद्र की मदद से बड़ी बड़ी योजनाओं को आकार देने की बात कर रहे हैं कि इस कालखंड में जो काल हमें मिला है फिर से एक बार बिहार में हम अपने को ऐतिहासिक पुरुष बना के जाए, तभी तो वो ओवर एक्टिव दिख रहे हैं। मगर राजनीति में खामोशी अक्सर सबसे ऊंची आवाज होती है। पार्टी कार्यकर्ता, शुभचिंतक और समर्थक निशांत को राजनीति में देखना चाहते हैं, बस मुनासिब वक्त का इंतजार है। चर्चा है कि खरमास खत्म होते ही 14 जनवरी के बाद निशांत की जेडीयू में एंट्री हो सकती है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार की राजनीति में एंट्री मार सकते हैं। दरअसल में कहा यह जा रहा है कि लंबे समय से जेडीयू का एक धरा निशांत को राजनीति में इसलिए लाना चाहता है ताकि आने वाले दिनों में नीतीश का सब्स्टिट्यूट बनकर निशांत बिहार की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत कर सकें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार को बीजेपी साथ लेकर चल रही है, निशांत को भी क्या बीजेपी साथ लेकर चलने को तैयार होगी। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार।